प्रिय छात्रों, साक्षी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी हम स्टार्ट करेंगे। तो बेटा इसमें सांख्यिकी में क्या होता है, मतलब सांख्यिकी में एक समांतर माध्य, एक हमारा माध्यिका और एक बहुलक, तीन चीजें निकलती हैं बेटा। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे समांतर माध्य। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? समांतर माध्य। ये हमारा सांख्यिकी है, चैप्टर नंबर 14। तो इसके लिए पहले फॉर्मूला समझेंगे। ठीक है बेटा, तो ये होगा नंबर 1 समांतर माध्य। इसे कहते हैं बेटा इंग्लिश में मीन। ठीक है, इसे समझेंगे। तो देखो बेटा, हम जो मीन है वो हम किस तरह से निकालते हैं, यानी जो समांतर माध्य हम दो तरह से निकालते हैं। नंबर फर्स्ट निकालते हैं अवर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़ों। अवर्गीकृत आंकड़ों और दूसरा निकालते हैं वर्गीकृत आंकड़ों। यानी पहला किसका निकलता है बेटा? अवर्गीकृत आंकड़े, और एक होता है वर्गीकृत। अवर्गीकृत कैसे होते हैं बेटा? जैसे मान लो हमें संख्या दे दी 2 4 6 7 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और वर्गीकृत वर्ग अंतराल दिया होगा या क्लास इंटरवल दिया होगा। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, इस तरह से अगर दिया है तो हम कैसे निकालते हैं? वर्गीकृत से। ठीक है बेटा, और अगर इस तरह से दिया है तो कैसे निकालते हैं? अवर्गीकृत से। ठीक है, दो तरह से निकालते हैं। तो हम पहले इसमें समझेंगे कौन सा वाला? अवर्गीकृत वाला। ठीक है, कौन सा समझेंगे बेटा? अवर्गीकृत। तो देखो अवर्गीकृत कैसे निकालते हैं बेटा। इसका बेटा एक सूत्र होता है अवर्गीकृत का। तो सूत्र लिखेंगे पहले। देखो, समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग। बटे पदों की संख्या। ठीक है बेटा, इसके द्वारा हम क्या निकालते हैं? समांतर माध्य निकालेंगे। ठीक है, यानी मीन निकालेंगे हम किसी भी आंकड़ों का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो वो ये कह देता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये है बेटा क्वेश्चन। यानी वो ये कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं क्या निकालना हमें? समांतर माध्य, या माध्य भी कह सकता है। समांतर माध्य ना कहकर क्या कह देगा वो? माध्य कह देगा। ठीक है, तो हमें कैसे निकालते हैं? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए बेटा, यानी प्रथम प्राकृतिक संख्याएं 1 से 10 तक की। तो 1 से 10 तक की मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई बेटा 10। तो अब कोई हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था? समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग। तो सभी जो लगाएंगे समांतर माध्य निकालेंगे हम। समांतर माध्य बराबर तो कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितनी है बेटा? 10। अब हमें क्या करना है? जोड़ना है सबको। तो देखो, अगर हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग है तो इस तरह से याद कर सकते हैं n+1/2। इस सूत्र से हम लिख सकते हैं। तो n मतलब है पदों की संख्या, तो कितनी है? योगफल निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं यहाँ कितना आएगा? 10 और 10 + 1 बटे 2, 2 पंजे 10, 5 × 11 यानी कितना हो गया? 55। जो संख्याओं का योग होगा बेटा कितना हो जाएगा बेटा? 55 बटे 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? भाग दे देंगे तो 5.5। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरह से और भी निकालेंगे हम आगे ठीक है, आगे भी करेंगे। तो बेटा ये कह रहा है अब 2 से 12 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है। यानी 2 से 12 तक की पहले संख्या लिखेंगे बेटा। तो 2 से 12 तक की विषम संख्या है तो कौन सी होगी? 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, क्या हुई बेटा? 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, विषम संख्या हो गई हमारी। अब वो ये कह रहा है इनका समांतर माध्य। तो समांतर माध्य तो पदों का योगफल तो 3 + 5 + 7 + 9 11 बटे क्या संख्या होगी बेटा? 1 2 3 4 5 5। जोड़ो भाई, ये कितना हो? 20 20 और 30 और 5 35 बटे 5 5 एकम 5 5 सत्ते 35 कितना आ गया बेटा? 7। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह से आगे और भी करेंगे। आगे है बेटा, ये कह रहा है 1 से 10 यानी क्या करना है हमें? 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर मान। तो पहले हम क्या करेंगे? 1 से 10 तक की लिखेंगे बेटा। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 बार आ चुका है, 2019 और 22 में। ठीक है, पेपर में। तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं। धनात्मक सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। यानी 2, 4, 6, 8, 10 यही तो होती है। तो इनमें सब क्या निकालेंगे? इसका माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य माध्य बराबर पदों का योगफल 6 + 8 + 10 बटे क्या संख्या होंगे बेटा? 1 2 3 4 5 5 का भाग दे दो। जोड़ो बेटा इसे। तो देखो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो ये 10 और 10 20 20 और 30 30 बटे 5 5 एकम 5 5 के 30 यानी 6। इसका आंसर कितना आ गया बेटा? 6। समांतर माध्य कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। अब अगले में कह रहा है यदि 5 10 15 8 20 35 और 40 का समांतर माध्य कितना है बेटा? 21 है। कितना है? 21 है। तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते ही फॉर्मूला हमने लगाया है। यानी माध्य जो होता है वो किसके बराबर होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब माध्य कितना है बेटा? 21 बराबर पदों का योगफल निकालो। 5 + 10 + 15 + 8 + 20 + 35 + 40 बटे कितने पद हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 7 पद हैं। ठीक है, तो इसका गुणा हो जाएगा बेटा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, ये हो गया इसका मल्टीप्लाई बराबर। अब देखो जोड़ो बेटा। ये हो गया इसमें 20 और 10 30 30 और ये 30 और ये हो जाएगा 50 50 और 40 90 90 और 2 90 और 30 120 125 यानी 125 कितना होगा बेटा? 125 प्लस आर हमें निकालना क्या है बेटा? आर। तो इसको तो घटा देंगे ना तो 147 माइनस 125 तो आर बराबर जहाँ में से घटाएंगे बेटा 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचे। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचे। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो आर का मान कितना हो गया बेटा? 22। यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन भी देखेंगे आगे। बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे ही। अगला है बेटा क्वेश्चन, देखो स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है अल्फा अल्फा +2 अल्फा +4 अल्फा +6 और अल्फा +8 का माध्य जो है 11 है। तो अल्फा का मान होगा। ये कह रहा है अल्फा का जो मान है वो कितना होगा? तो देखो हम निकाल लेंगे समांतर माध्य बराबर, हम पता है ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो माध्य तो दिया है बेटा 11 बराबर
पदों का योग प्लस अल्फा, अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा प्लस 4 प्लस अल्फा प्लस 6 प्लस अल्फा प्लस 8। ठीक है बेटा, बटे यानी पदों की संख्या। क्या पद हो गए बेटा? 1 2 3 4 5। कितने पद हो गए? 5। अब 5 पद है तो 11 गुणा 5 बराबर, सबको जोड़ेंगे बेटा। 1 2 3 4 5। कितने अल्फा हो गए बेटा? 5 अल्फा। सबको जोड़ लो। 2 2 2 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितने हो गए बेटा? 20। ठीक है, ये कितना हो गया बेटा? 55 बराबर 5 अल्फा प्लस 20। हमें क्या निकालना है बेटा? अल्फा। तो 5 अल्फा बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 55 माइनस 20। तो 5 अल्फा घटाएंगे बेटा तो कितना बचा? ये 35। ठीक है ना? तो अल्फा बराबर 35/5। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो अल्फा बराबर 7। यानी जो अल्फा का मान होगा बेटा वो कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, इसी तरह से अगला ये भी कह रहा है बेटा। क्या कह रहा है? 3 4 6 तथा x का समांतर माध्य कितना है बेटा? 5 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे भी लगाओ बेटा। तो माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है बेटा, तो पद कितने हैं बेटा? माध्य जो है हमारा कितना है? 5 पदों का योग। तो 3 प्लस 4 प्लस 6 और प्लस x बटे क्या पद हो गए बेटा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 पद है, तो जब गुणा करेंगे तो 5 गुणा 4, ये जोड़ दो बेटा। 10 3 13 प्लस x। तो 4 पन्ना 20, 13 प्लस x। तो x बराबर इसे 75 करेंगे तो 20 माइनस 13। तो x बराबर 7। यही क्या है बेटा? इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन आप लगाते रहें। ये हमारे सारे जितने भी आंकड़े हैं वो कैसे हैं? अवर्गीकृत आंकड़े हैं। ठीक है बेटा, अब हम ये वर्गीकृत है तो अब इसके बाद जो अगला करेंगे वो करेंगे अवर्गीकृत। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई भी आपकी इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो उसे कमेंट बॉक्स में दे दें। ठीक है, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करें। धन्यवाद।